नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा तमाम बड़े मंत्री और साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख की 1.5 घंटे तक दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चली और इसके बाद तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। तो क्या यही रात अंतिम, यही रात भारी पाकिस्तान के लिए? क्या कुछ तैयारी है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चेतन पाठक और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहला सवाल यही, जो मीटिंग हुई उसको लेकर तमाम खबरें चल रही हैं, बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या कुछ बातचीत हुई होगी? अगर थोड़ा भी कयास लगाया जाए तो, अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब हैं तो। मैं एक बात कहता हूं, उस बैठक में मौजूद कौन था? अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री मौजूद थे। अब इनमें से सूत्र कौन है जो मीडिया को खबर दे रहा है? अजीत डोभाल बताएंगे नहीं, तीनों सेना के प्रमुख सूत्र हो नहीं सकते, राजनाथ सिंह सूत्र हो नहीं सकते। अब प्रधानमंत्री को अगर सूत्र बनाना है तो बना ले। तो ये सूत्रों के हवाले से क्या होता है भाई इस तरह के सेंसिटिव हाई लेवल मीटिंग में? पहली बात। और दूसरी बात कि फिर सूत्रों के हवाले से चल रहा है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई इसमें यह बात हुई। गजब के सूत्र हैं। या तो मोहन भागवत सूत्र हो सकते हैं या नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, क्योंकि उस बैठक में और तो कोई मौजूद था नहीं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जब इस तरह का युद्ध काल हो और बहुत सेंसिटिव समय है, आज दिन भर, आज और कल बैठकों का दौर चलता रहा। कल सबसे पहले सोचिए, एक डॉट्स मिलाइए आप। राजनाथ सिंह मिलते हैं सीडीएस अनिल चौहान जी से, उसके बाद गृह मंत्री से मिलने जाते हैं सीडीएस अनिल चौहान, फिर क्या करते हैं, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान राजनाथ सिंह के यहां आते हैं। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक होती है कल 3 बजे। फिर आज सुबह से बैठकों का दौर जारी है। फिर जो दो सबसे बड़ी बैठक होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में मौजूद है, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, अजीत डोभाल मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है। और इसके बाद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत तीनों प्रधानमंत्री आवास से मिलते हैं। समझिए कितने इंटेंसिटी है, क्या चल रहा है और कितनी टॉप लेवल की मीटिंग है। और हम क्या चला रहे हैं? हम का मतलब कि हमारे मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सेनाओं को छूट देते हैं। सेनाओं को छूट देते हुए बोलते सुने हैं क्या आप लोग? किसने सुना था? कौन सा रिपोर्टर अंदर बैठा हुआ था? नहीं, और इनमें से कोई सूत्र नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, इन तस्वीरों के बाद, इस बैठक के बाद लगाई यही जा रही है कि बहुत बड़ी जो चीजें हैं वो कही जा रही है, क्योंकि दूसरी ये बैठक और इसमें जिस तरीके से हाव भाव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, चाहे वो रक्षा मंत्री के हों, एनएसए अजीत डोभाल साहब के हों, या फिर तमाम जो सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, सबके हाव भाव यही नजर आ रहे हैं कि आखिर यही वो आखिरी मीटिंग है जिसके बाद अब सब कुछ तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ कर ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंकज जी। अब जिस तरीके से ये सब बैठकें हो रही हैं और मोहन भागवत जो हैं वो मिलने तुरंत पहुंचे हैं, क्या कुछ इससे अब कयास लगाए जा सकते हैं? मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये कि जो आर्मी को करना है वो बता दिया गया है। अब जो ये मुलाकात हुई है मोहन भागवत, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच, ये देश में पॉलिटिकल रिपरकशंस, यहां जो नैरेटिव वॉरफेयर होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहां पे माहौल को खराब करने वाले लोग नहीं हैं, उनसे कैसे निपटा जाए उसके लिए। देखिए, हम बार बार एक बात बोलते हैं कि भारत जो है 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तो जो होना है वो होगा, वो तीनों सेना प्रमुख, ये एनएसए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वगैरह सब फैसला कर चुके हैं जो करना है। दूसरा फैसला यह करना है कि अपने कंट्री के अंदर कैसे मैनेज करना है, सब कुछ कैसे करना है। इसके लिए मोहन भागवत और अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच अलग से बैठक हुई है कि आगे कैसे ले जाना है इस नैरेटिव वॉरफेयर को, जनमानस को कैसे तैयार करना है कि वो अपनी सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहे। हमें पॉलिटिकल, जो आपस में पॉलिटिक्स होती है कि प्रधानमंत्री को कोई कुछ कह रहा है, कोई सर कटा हुआ दिखा रहा है, तो कोई मतलब अजीब अजीब चलता है। तो ऐसे देश नहीं चलता। जब इफ यू आर इन अ वॉर, यू आर ए कंट्री, यू आर यूनाइटेड, और आपको आपके आयरन विल को, भारत की बात को एक स्वर में पूरे देश को सुनना चाहिए, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। लड़ते रहिए ना, बाकी समय में बहुत समय मिलेंगे। लेकिन पंकज जी, जब ये मीटिंग हो रही है, मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है, तब पाकिस्तान से भी बयान आ रहा है
इशाक डार कह रहे हैं कि हम भारत से उलझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम भारत से उलझना नहीं चाहते हैं। इस मीटिंग के बाद उनका तुरंत ये बयान आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ी तैयारी थी, इसीलिए पाकिस्तान में भी डर का माहौल है। और यही मैंने कहा कि वो जो संभावनाएं भारतीय मीडिया भी जता रही है, जिस तरीके से आपने कहा, वही संभावनाएं अब पाकिस्तान भी लगा चुका। देखिए, मैं एक बात तो कह रहा हूं कि छोटा मोटा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इतने बड़े बड़े मीटिंग हमने देखी थी, नहीं देखा। जब बालाकोट का हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो हमने देखा था, नहीं देखा। जिस दिन से यह घटना हुई है, यह प्रधानमंत्री ने तीसरी मीटिंग ली है। सोचिए, प्रधानमंत्री तीसरी मीटिंग ले रहा है, और राजनाथ सिंह और अमित शाह और अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख, इन सबको छोड़ ही दीजिए, वो कंटिन्यू मंथन में है। इसका मतलब यह है कि भारत कुछ बड़ा और बहुत बड़ा करने वाला है, जो कि उरी के सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा होगा, और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट, उससे बहुत बड़ा होगा। तो ये बात तो तय है। पंकज जी, आरएसएस का होगा, आरएसएस की मुलाकात क्यों, मोहन भागवत की मुलाकात? आरएसएस देश में जो नैरेटिव बिल्डिंग की जो लड़ाई होगी, उसके लिए है। ये जो अमित शाह है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, वो इस बात के लिए कि जब हम दुश्मन देश के साथ उलझे हुए होंगे, जब सारी दुनिया के इंफॉर्मेशन बम्बार्ड हो रहे होंगे हमारे देश पे, जब विदेशी मीडिया हमें क्रिटिसाइज कर रही होगी, तब अपने देश के मनोबल को कैसे बरकरार रखना है, अपने देश के लोगों को कैसे एकजुट रखना है। एक बात मैं बोल देता हूं रोहित, कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई नहीं है, 140 करोड़ लोगों की है, 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है, और हमें एकजुट रहना ही होगा, क्योंकि जरा भी हम में फूट रही तो दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। मैं देख रहा था एक वीडियो, उठा भी रहा है, बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से कुछ लोग हैं बिल्कुल भारत के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस समय भी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने का जो जिम्मेदारी वाली बात निभा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निभाते हैं, बिहार चुनाव की बात लाते हैं, तमाम चुनाव की बात लाते हैं, वो शायद यही कर रहे हैं जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बात कहूं, एक बार सर्वदलीय बैठक हो गई, उसमें सभी दलों ने यह फैसला कर लिया कि सरकार जो कदम उठाएगी हम पूरी तरह उसके साथ हैं। अब फिर इसमें बाद में मीटिंग से बाहर आने के बाद बिहार चुनाव की वजह से कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री गायब हो गए हैं, तो मोदी में हिम्मत नहीं है। पंकज जी, इससे हासिल क्या होगा? पंकज जी, देश को क्या अगर देखिए पंकज जी, पुलवामा हुआ तो उसके बाद कहा गया कि 2019 के लिए ये करवा दिया खुद से, पहलगाम हुआ तो बिहार चुनाव के लिए करवा, ऐसे में मेरा सवाल है, और यही लोग रोहित जी सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग रहे थे। तो मेरा ऐसे में पंकज जी, आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे और दर्शक भी और चेतन भी, तो क्या संजय गांधी की मृत्यु जो हुई साजिश थी? क्या इंदिरा गांधी को बहुत सोच समझकर मरवा दिया गया? क्या राजीव गांधी पर अटैक बहुत सोच समझकर करवाया गया? क्या 26/11 उस सरकार की देन थी क्योंकि अगला चुनाव जीतना था? ये भी तो सवाल फिर खड़े होंगे ना पंकज, अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं तो। देखिए रोहित, मैं ये कहता हूं कि सवाल उठाना, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था, हम सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। अरे भैया, पूछ लेना सवाल। जंग के हालात में जब तुम सवाल पूछोगे तो यही सवाल दुश्मन देश पूछेगा। बिल्कुल, इस बात को ध्यान में रखना। किसी भी तरह से पूरी दुनिया, देखिए 3 तरह से लड़ाइयां लड़ी जाती है आजकल के युग में। एक है जमीन पे लड़ाई, जो कि सेना हमारी लड़ रही है, कौन जीता, कौन पोस्ट पे कब्जा किया, कौन आगे आया, कौन पीछे आया, कितना मार गिराया, यह है जमीन की लड़ाई। दूसरी लड़ाई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपका सोशल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया होगा, वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, तो बीबीसी ये कह रहा है, तो पाकिस्तान का ये कह रहा है, कई तरह की बातें आपके पास आएगी। आपको स्थिर चित्त रह के अपने देश के साथ रहना है। तीसरा जो लड़ाई होती है, साइबर वॉरफेयर होता है। साइबर वॉरफेयर में हैक करना, पता चलेगा कि हमारे आर्मी के किसी ने फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया, हमारे जो आर्मी जो इंफॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं उसको हैक कर लिया, पाकिस्तान के कर लिया। और कई बार क्या करता है कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि मान लिया किसी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का साइबर वॉरफेयर में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हो सकता है कोई ऐसा देश होगा जो कि भारत से चिढ़ रहा होगा, वो लड़ाई को और चिंगारी भड़काने के लिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन डालेगा जो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सच लगेगा। तो इन सब चीजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब वो लड़ाई नहीं होती कि सिर्फ सैनिक गए और सामने वाले को मार दिया और हम जीत गए। ठीक है पंकज जी, मल्टी डायमेंशनल वॉर होता है आजकल। ठीक है पंकज जी, डिप्लोमेटिक वॉर होता है जी, बिल्कुल। आज से अगले 1 से 1.5 महीने तक हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, जितनी एम्बेसीज है वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है।
जिन देशों में हम मौजूद हैं उन देशों को अपना पक्ष समझाना है, कन्विंस भी करना है। और तो ये उन्हीं इस के तरह की साथ लड़ाई है। उन्हीं के साथ हमारी और आपकी भी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहने वाली है पंकज जी। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए शुक्रिया। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।